हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनावों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में भी बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी बड़ौदा का चुनाव एक बड़े अंतर से जीतेगी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही कैंडिडेट पर भी संगठन निर्णय ले लेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और इनेलो ने आज तक बड़ौदा में इनके एमएलए रहते हुए भी कुछ नहीं किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव के बड़ौदा में काम किया। आज जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। कृषि कानून के विरोध में सोनीपत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान खुद अभय चौटाला पैदल लघु सचिवालय तक पहुंचे। अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव प्रदेश में ही नहीं देश में बदलाव लाएगा। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक का चौतरफा विरोध हो रहा है। अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बड़ौदा की कोई सुध नहीं ली। अब भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा को अपना गढ़ बताते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर को आग के हवाले किए जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि जो किसान होगा वो ट्रैक्टर को आग नहीं लगाएगा। विज ने कहा कि जो ट्रैक्टर अंबाला बॉर्डर पर चलाया गया उसी को दिल्ली में ले जाकर फिर से जलाया गया। जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तभी से उनका एक ही किरदार रह गया है कि किस तरह से देश में आग लगाई जाए। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कृषि कानूनों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। रादौर पहुंचे बलराज कुंडू ने अब कानूनों के विरोध में 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया। प्रदेश में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू की जानी थी, लेकिन सरकारी एजेंसियों के बीच राइस मिलर्स की मांगों को लेकर सहमति न बन पाने के कारण मंडियों में धान की खरीद नहीं हो सकी। किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल लेकर सुबह से मंडी में खरीदार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना तो किसी मार्केट कमेटी के किसी अधिकारी ने उनकी सुध ली और ना ही किसी ने उनकी फसल को खरीदा है। साथ ही मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव जयसिंह ने बताया कि रादौर अनाज मंडी में वेयर हाउस द्वारा खरीद की जानी थी, लेकिन वेयर हाउस के मैनेजर ने उन्हें बताया कि मिलर्स की मांगों पर विचार चल रहा है, इसीलिए खरीद का काम शुरू नहीं हो सका है। इंद्री में फसल की खरीद अभी तक शुरू न होने से गुस्साए किसानों और आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। साथ ही मंडी के सामने करनाल यमुना मार्ग पर किसानों ने आढ़तियों के द्वारा जाम लगाकर सरकार और मार्केट कमेटी के सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मंडी प्रधान का कहना है कि जब किसान और आढ़ती अपनी समस्याओं को लेकर मार्केट कमेटी के पास पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई। करनाल में किसानों और आढ़तियों ने अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जब राइस शेलर्स साथ नहीं हैं, बारदाना पास नहीं है तो खरीद का क्या फायदा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खरीद के बाद उठान नहीं होगा और उठान न होने से धान काली पड़ जाएगी, जिसका नुकसान किसान और आढ़ती को ही उठाना पड़ेगा।
अनाज मंडी में अधूरी तैयारियों और असुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए किसानों और आढ़तियों ने मार्केट बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि दफ्तर को बंद कर दिया गया। किसानों और आढ़तियों के हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। किसानों का कहना है कि इस तरह की खरीद से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार की ओर से धान की खरीद का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी मंडियों में खरीद शुरू नहीं की गई। खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसानों और आढ़तियों में रोष है। दरअसल ऐसी जानकारी मिली थी कि मंडी में कृषि मंत्री आने वाले हैं, जिसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि मंडी में भारी मात्रा में उनकी फसल रखी है, लेकिन कोई भी खरीदने वाला नहीं है। सिरसा के जाट धर्मशाला में किसान संगठनों ने बैठक कर 6 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई। बैठक में 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास के घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास का घेराव कर पंजाब की तर्ज पर प्रदेश भर के किसान दोनों नेताओं पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाएंगे। भारूखेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने में किसानों का साथ नहीं देते हैं तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। गोहाना के गांव कथूरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल गांव के एक किसान ने अपने खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन लिया, जिसके लिए किसान के खेत में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया और खेत तक बिजली के खंभे लगाकर मीटर भी लगा दिया, लेकिन खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। बावजूद इसके किसान को विभाग की ओर से 256 रुपए का बिल थमा दिया गया, जिसे किसान ने भर दिया। वहीं जब किसान ने बिजली कनेक्शन लगाने की बात की तो बिजली विभाग के कर्मचारी ने कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 2000 रुपए की मांग की। इस मामले में जब शिकायतकर्ता के द्वारा एक्सीएन को पहुंचाया गया तो एक्सीएन के द्वारा कहा गया कि मेरे संज्ञान में मामला अभी आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कर्मचारी से पूछताछ की जाएगी। फरीदाबाद में डिपो संचालकों की मनमानी के खिलाफ हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई और खबर दिखाए जाने के बाद डिपो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। आपको बता दें कि डिपो होल्डर लोगों को समय पर राशन नहीं दे रहे थे। जब जिला खाद्य आपूर्ति विभाग पर इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है और जांच में जो भी निकल कर आएगा उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल में उभरते सितारे राहुल तेवतिया के मैच को देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले ये खिलाड़ी रातों रात बड़ा सितारा बन गया। राहुल तेवतिया की इस कामयाबी से उनके परिवार के लोगों में खुशी है। परिवार राहुल को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना चाहता है। राहुल की मां का कहना है कि राहुल की कड़ी मेहनत का फल आज उसको मिल रहा है। पलवल में एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि गांव मानपुर निवासी और मृतक का बड़ा बेटा पवन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता करतार सिंह और भाई अमित कुमार शराब के आदी थे। दोनों का शराब के नशे में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बीते 28 सितंबर की रात 12 बजे पीड़ित के पिता करतार सिंह घर पर ही मौजूद थे। उसी दौरान पीड़ित का भाई अमित शराब के नशे में धुत आया और पिता करतार सिंह के साथ झगड़ा करने लगा। इस दौरान अमित ने पिता करतार सिंह की छाती में गोली मार दी। गोली लगने से पीड़ित के पिता करतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। और यहां फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने फ्रैक्चर गैंग के 2 मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी पिछले कई सालों से अलग अलग इलाकों में फरारी काट रहे थे।
फरीदाबाद में सेक्टर 16 स्थित दुर्गा कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना के चलते दुर्गा पूजा का त्योहार सादगी से मनाया जाएगा। पूरे मामले को लेकर कालीबाड़ी मंदिर के पदाधिकारी पंडित ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा पंचमी से शुरू होगी। कोरोना को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पंचकुला के सेक्टर 4 से हरियाणा महिला आयोग में कोरोना संक्रमित कर्मचारी की पुष्टि हुई, जिसके बाद मुख्यालय को 2 दिन के लिए बंद किया गया। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हरियाणा महिला आयोग का मुख्यालय बंद रहेगा। इसके अलावा 2-3 अन्य कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोहाना में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्कूल खुलने के बाद स्वास्थ्य विभाग गोहाना के सभी स्कूलों में जाकर शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के कोरोना टेस्ट कर रहा है। झज्जर के नवनियुक्त एसपी हिमांशु गर्ग ने पदभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झज्जर में हाल ही में कई अपराध हुए हैं, जिसमें मर्डर, लूट, डकैती और प्रॉपर्टी ऑफिस शामिल हैं, जिन्हें इफेक्टिव पेट्रोलिंग बढ़ाकर रोकेंगे। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध पर उन्होंने कहा कि दुर्गा शक्ति रैपिड फोर्स को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फतेहाबाद में पराली में आग लगाने पर पाबंदी के सख्त कार्रवाई के आदेश के बावजूद भी किसान बाज नहीं आ रहे हैं। पराली में आग लगाने के चलते इन दिनों आमजन परेशान है। स्मॉग की वजह से तरह तरह की परेशानी हो रही है। पराली में आग न लगे, इसके लिए कृषि विभाग प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है, जिसके चलते लगातार विभाग ने पराली में आग लगाने वाली जगह को चिन्हित किया है। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कई विभागों के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर सभी विभागों में कर्मचारियों को पेरोल पर लिया जाए। विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार को अब चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित करने की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयारी चल रही है। इसको जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा। करनाल के गांव झंझाड़ी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव हाईवे पर झाड़ियों के पास से मिला। बताया जा रहा है कि युवक का शव पॉलिथीन और कंबल में लपेटा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक युवक के चेहरे पर खून के निशान हैं। पुलिस की सोना क्राइम यूनिट ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इन दोनों चोरों ने कुछ दिन पहले सोना के वार्ड नंबर 3 के एक मकान से लाखों रुपए के गहनों और 1,60,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अधिकारियों का कहना है कि दोनों चोर नशे के आदी हैं और काफी दिनों तक घर की रेकी करने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 किलो चांदी और सोने के गहने और कैश बरामद किया। वहीं पुलिस चोरी का माल खरीदने वालों की भी तफ्तीश करने में लगी है। झज्जर में नेशनल हाईवे 71 पर करीब 15 दिनों से पुलिया टूटी है, लेकिन इसके निर्माण का काम अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते यहां वन वे में ही गाड़ियां चल रही हैं। रेवाड़ी में गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दरअसल सूचना के आधार पर पुलिस ने गौ तस्करों की पिकअप का पीछा किया। उसी दौरान गौ तस्करों ने पुलिस और गौरक्षकों पर गोलियां चला दी। इस दौरान गौ तस्करों की गाड़ी एक गली में फंस गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए गौ तस्कर फरार हो गए, लेकिन पिकअप चालक पुलिस की पकड़ में आ गया। इस दौरान 2 गौवंशों को छुड़ाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।